उद्धव ठाकरे ने आज की रैली में वो कहा कि वो बारसू जाएंगे। रत्नागिरी के बारसू गांव में प्रस्तावित रिफाइनरी का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। वहां आने जाने पर प्रतिबंध लगा है। ठाकरे ने कहा कि बारसू कोई पीओके नहीं है जहां मुझे जाने से कोई रोक सके। हम आपको ये बता दें कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बारसू में प्रदर्शन हो रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारी जो भी आमदनी है हम उससे संतुष्ट हैं। हम नहीं चाहते कि रिफाइनरी यहां आए। रिफाइनरी से प्रदूषण बढ़ेगा, हमें खेतीबाड़ी मछली पालन छोड़ना पड़ेगा। बारसू से आज तक की ये विशेष रिपोर्ट। रत्नागिरी के बारसू में प्रस्तावित रिफाइनरी का विरोध बारसू गांव और आसपास के गांवों के ग्रामीण कर रहे हैं। महिलाएं रिफाइनरी के विरोध में सबसे आगे हैं। ये महिलाएं रत्नागिरी के राजापुर तालुका के पनहले तरफ गांव की रहने वाली हैं और इनका मानना है कि बारसू में रिफाइनरी आने से इनका जीवन मुसीबतों से भर जाएगा। सिटी नहीं है ये, छोटा सा गांव है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी है वो कमाते हैं तभी खाते हैं। यहाँ का कोई भी सर्विस के लिए नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर है, सभी लोग खेती पर निर्भर है और इसलिए वो लड़ रहे हैं। सिर्फ उनको ये पता है कि हमें ही नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी है, हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है हमारे बच्चों का, वो भी सिक्योर होना चाहिए, इसलिए वो लड़ रहे हैं। बारसू के आसपास रिफाइनरी का विरोध कर रहे ग्रामीण कहते हैं कि वो अपनी आमदनी से संतुष्ट है। अपने पर्यावरण से खिलवाड़ करके वो अपनी आमदनी को बढ़ाना नहीं चाहते। इनके लिए ज्यादा पैसे कमाने से जरूरी है साफ सुथरी हवा और पानी। हमारा कितना भी पैसा दे दो तो हम लोग तो ऐसा पैसा लेने वाला नहीं है। हमारा फक्त एक ही काम है, खेती करना। खेती में जो दोनों मिलते हैं सब एक सब साथ खाते हैं, सब एक करते काम करते हैं और सब 100% लोग इधर गांव में सब खेती काम करते हैं। एक खेती में जो उत्पन्न मिलते हैं वो एक साल में पूर्ते सब लोग का, ऐसा हमारा काम है। रिफाइनरी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होने से पहले एक स्थानीय अखबार के पत्रकार शशिकांत वारिशे ने रिफाइनरी के विरोध में लेख लिखा था। उनकी हत्या कर दी गई। आरोपी सलाखों के पीछे है। वारिशे के परिवार में उनकी मां और 19 साल का बेटा है। नाही, आमचं बाबा कसं म्हणजे बातमी असं द्यायचं तेव्हा असं काय सांगायचं नाही। असं घरामध्ये त्यांचं काम असेल ते बाहेरच करायचे, घरामध्ये असं काय ते सांगायचं नाही। बाकी घरामध्ये आमच्याशी आम्ही चालून बोलून असं एवढंच असतं, जे काम करायचं असेल ते घरात नाही सांगायचं, एवढंच त्यांचं। नाही ते विरोधच करतात असं, रिफायनरी असं रद्द झाली पाहिजे, असे रिफायनरी रद्द झाली पाहिजे असे विरोध करतात लोग। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर बारसू में रिफाइनरी आ गई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रत्नागिरी के खेड़ में MIDC के आसपास की हवा बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। यही हाल पानी का है। MIDC के आसपास के इलाके में खेती और मछली पालन संभव नहीं रहा। यहाँ पे जो आप मेरे पीछे जो ये कुआं है, इस कुएं में आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले लोग पानी पीते थे। आज ये कुएं की अवस्था ऐसी है जैसे उसमें पूरा आप देखेंगे तो केमिकल हो गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे नेचुरल स्रोतों के ऊपर खर्चा कर रही है और यहाँ पे जो तैयार स्रोत है उसकी जो बर्बादी है केमिकल के माध्यम से हो रही है। तो इससे बहुत बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। यहाँ पे कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैंने इसके खिलाफ हमारी टीम ने पूरी यहाँ पे बहुत जंग छिड़ी है। मैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 बार मिला हूँ, उनको मैंने निवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है। यहाँ करीब 200 केमिकल यूनिट लगी है। 31 साल से खेड़ के पास ग्रामीणों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक ग्रामीणों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। केमिकल फैक्ट्रियों की वजह से स्थानीय लोग तरह तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मैं इधर 31 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब भी MIDC ऑलमोस्ट यहाँ चालू हुई तभी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो ज्यादा से ज्यादा लंग्स के होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है, श्वसन संस्था की ज्यादा बीमारियां होती है और त्वचा के संबंधित ज्यादा बीमारियां होती है। तो ये सब केमिकल का ही इफेक्ट है। केमिकल की एलर्जी है, एलर्जी का इस्तेमाल सही होता है, लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट का विरोध करने की एक और वजह है कतल शिल्प। ये डिजाइन सबसे साफ बारसू में है और पूरे कोंकण में इनकी संख्या 1500 है।
पत्थरों पे ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये डिजाइन एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकरीबन 12,000 साल पुरानी है। इन डिजाइन्स का कई महत्व है। इन डिजाइन्स को कंजर्वेशन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू है, लेकिन इस एरिया में क्योंकि रिफाइनरी आने जा रही है तो फिर इन डिजाइन्स का क्या होगा, क्योंकि एक तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं 12,000 साल पहले इंसान थे, उनके होने का सबूत इन डिजाइन्स में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जिसको स्टडी करके कई चीजें पता लगाई जा सकती है। तो हम बारसू गांव जहां पर रिफाइनरी प्रपोजल है वहां आए हुए थे। वहां से काफी दूर चलकर जब हम आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, ये डिजाइन्स उस जगह पर पाई गई है। तो ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ के लोकल्स चाहते हैं कि इसे किसी न किसी तरीके से प्रिजर्व कर रखा जाए, इसे हानि ना पहुंचे रिफाइनरी की वजह से। पॉल्यूशन और बाकी जो रिस्क रिफाइनरी के होते हैं उसको लेकर के भी विरोध रिफाइनरी का किया जा रहा है, लेकिन ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी, ये समझना जरूरी है। बारसू में सरकार ने 13,000 एकड़ जमीन रिफाइनरी के लिए प्रस्तावित की है। महाविकास आघाड़ी के नेता स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के साथ हैं। फिलहाल रिफाइनरी के लिए मिट्टी की टेस्टिंग चल रही है। अगर टेस्ट में यहाँ की मिट्टी रिफाइनरी के लिए उपयुक्त पाई गई तभी प्रोजेक्ट पर बात आगे बढ़ेगी। सीएम शिंदे ने भी कहा है कि जब तक स्थानीय लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक रिफाइनरी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। पर ग्रामीण चाहते हैं कि जिस तरह से नानार से रिफाइनरी को नो कर दिया गया, बारसू से भी रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सरकार तुरंत नमस्ते कर दे। रत्नागिरी से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।